अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ दानियल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ FGEI लेक्चर्स BS17 के जो टेस्ट होने लगे हैं। आज मैं आपको बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के MCQ बताऊंगा जो कि मैंने पास पेपर से लिए हैं, सिलेबस क्या है और टेस्ट गाइड के किस तरह आपने क्या क्या जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपने प्रिपेयर करने हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। और ये जो पास पेपर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से MCQs किस तरह के MCQs आते हैं टेस्ट में। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हैं इस हवाले से आप तक पहुँचती रहें। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो टेस्ट है लेक्चर के लिए, तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो लाजमी आएंगे। बिज़नेस फाइनेंस, बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट, बिज़नेस लॉ, बिज़नेस रिसर्च मेथड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट और IT। जो मिस जो मोस्टली क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे फाइनेंस से, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से, अकाउंटिंग से, रिसर्च मेथड से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, मार्केटिंग से और ऑपरेशन मैनेजमेंट और IT से। लॉ के शायद इतने क्वेश्चन ना आए आपको। तो अगर आपने मास्टर किया हुआ है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में या बैंकिंग एंड फाइनेंस में या फाइनेंस में, तो ये आपके लिए सिर्फ यही होगा ज़रूरी कि आप बुक्स पढ़ के आए हैं उनको गो थ्रू लाजमी कर लें। और HRM से लाजमी आएगा, HRM को भी आप लाजमी टच करिएगा। मैं आपको कुछ MCQs हैं जो बता देता हूँ। इन प्रिंसिपल वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग अ कंपनी। कौन कंपनी को कौन मैनेज करता है? मैनेजर्स। बी इज़ द राइट आंसर। द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर आल्सो नोन एज, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं उन्हें हम इक्विटी कहते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। जो बोल्ड में है वो राइट आंसर है। द मेन पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पज़ है वो है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स। नन ऑफ दीज, जो बोल्ड में है ब्लैक में, वो राइट आंसर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स ले ग्रेटर एम्फेसिस ऑन, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं वो किस पर इंहिसार करती हैं? जो डाटा की ऑब्जेक्टिविटी होती है उन पर इंहिसार करती हैं। ए इज़ द राइट आंसर। फ्री कैश फ्लोज आर, जो फ्री कैश फ्लोज आर होती हैं वो क्या है? एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। फ्री कैश फ्लोज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। प्राइस अर्निंग रेशो कौन सा रिलेशनशिप है? प्राइस अर्निंग रेशो, मार्केटिंग प्राइस ऑफ शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। मार्केटिंग प्राइस एंड अर्निंग पर शेयर, EPS। सी इज द राइट आंसर। क्रिएशन ऑफ वैल्यू इन बिजनेस, क्रिएशन ऑफ वैल्यू इन बिजनेस, जो मैं सिर्फ करेक्ट आंसर बताऊँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ऑप्टिमाइजिंग शेयर होल्डर रिटर्न इन अ कंपनी, जो वैल्यू है बिजनेस में, क्रिएशन बिजनेस की वैल्यू में कैसे हम करते हैं वो, हम शेयर होल्डर की जो रिटर्न है उसको ऑप्टिमाइज़ करना, उसको इन्हेंस करना। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग है यूज़फुल फॉर बिल्डिंग प्रोडक्ट लॉयल्टी, यूज़फुल फॉर बिल्डिंग प्रोडक्ट लॉयल्टी। ब्रांडिंग, अब से हमने सुना होगा कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग क्या है, तो ब्रांडिंग ही से आपका प्रोडक्ट जो है वो जाना चाहता है। तो सी द राइट आंसर। कॉस्ट स्ट्रेटजी मीन्स चार्जिंग, कॉस्ट स्ट्रेटजी मीन्स चार्जिंग व्हाट हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस, वेरिंग प्राइसेस फॉर प्रोडक्ट्स। जो कॉस्ट स्ट्रेटजी है वो चार्ज करती है लोएस्ट प्राइस फॉर प्रोडक्ट्स। बी इज द राइट आंसर। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी है एक्टिविटीज़ एम्ड एट क्रिएटिंग वैल्यूज़ एंड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। मार्केटिंग स्ट्रेटजी यही होती है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, एक तो वो वैल्यू क्रिएट करें और दूसरा है कस्टमर के साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप कायम करें। बी इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, एम्प्लॉय सैलरी इज़, आपने ये मैनेजमेंट में ये पढ़ा होगा, हर्सबर्ग मोटिवेशन और हाइजीन थ्योरी। तो उसमें जो एम्प्लॉय सैलरी है वो हाइजीन फैक्टर होता है हमारा। ए इज़ द राइट आंसर। एम्प्लॉय रेजिस्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज बिकॉज, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में रेजिस्ट, जब भी कोई चेंज होता है तो वो उसको रेजिस्ट करते हैं। क्यों? क्रिएट्स अनसर्टेनिटी, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी क्रिएट्स करता है। बी इज़ द राइट आंसर। जो बोल्ड ब्लैक बोल्ड में है वो राइट आंसर है, ना कि वो जो रेड एरो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको एक इम्पॉर्टेंट एसेट समझा जाता है। बाकी जो हैं वो भी एसेट हैं लेकिन एम्प्लॉय को एक इम्पॉर्टेंट एसेट समझा जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। द पर्सपेक्टिव डेट मैनेजर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। कौन सा इसमें से डिफरेंट आपको बताए गए हैं स्टाइल मैनेजमेंट के? तो जो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के, वो पर्सपेक्टिव है ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट का। सी इज़ द राइट आंसर।
द क्वान्टिटेटिव अप्रोच यूजिंग क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स इन मैनेजमेंट इज कॉल्ड, मैनेजमेंट में जो हम क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं, क्वान्टिटेटिव अप्रोच को यूज़ करते हैं, वो हमारा कहलाता है ऑपरेशनल रिसर्च। बी इज द राइट आंसर। फ्रेडरिक टेलर एडवोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिया था फ्रेडरिक टेलर ने, जिसमें उसने कहा था वर्कर्स शुड परफॉर्म आवर वर्क वाइल मैनेजमेंट शुड मेंटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क परफॉर्म्ड। बी इज़ द राइट आंसर। ये मैनेजमेंट की हैं और ये जो क्लासिकल मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें से लिया गया है, ये आप लाजमी देखिएगा। मैनेजमेंट, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन डिवाइड द मार्केट इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स। जब हम डेमोग्राफिक सेगमेंट करते हैं किसी भी सेगमेंट की, तो कौन से वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं उसमें? लोकेशन, साइज, ऑक्यूपेशन एंड रेस। डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं लोकेशन, साइज, ऑक्यूपेशन, रेस। सी इज द राइट आंसर, जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ नॉट यूज फॉर मेजरिंग द सोशल क्लास, इसमें कौन सी है जो सोशल क्लास को मेजर करते हुए हम यूज़ नहीं करते? नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ये हम नहीं यूज़ करते, तो बी इज़ द राइट आंसर। पब्लिक अकाउंटेंट जनरली परफॉर्म दिस सर्विस, जो पब्लिक अकाउंटेंट्स होते हैं कौन सी सर्विसेज परफॉर्म करते हैं? इनकम टैक्स सर्विसेज, मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विसेज एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग सर्विसेज। ए इज़ द राइट आंसर। Select a term that describe the cash distribution to a corporation। जब हम कैश डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉर्पोरेशन के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टॉक होल्डर्स होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम डिविडेंड कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर वर्कबुक एंटाइटल्ड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो फ्रेडरिक टेलर की बुक है साइंटिफिक मैनेजमेंट, किसने कब पब्लिश हुई थी? 1911 में पब्लिश हुई थी। सी इज द राइट आंसर। वो हैज़ द मेजर कंट्रीब्यूशन इन थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका था? मैक्स वेबर का था। डी इज द राइट आंसर। द प्रॉफिट मार्जिन इज अ रेशियो बिटवीन कॉर्पोरेशन नेट इनकम एंड टोटल रेवेन्यू। जो रेशोज़ हैं आपने रेशोज़ लाजमी देख लेनी है, क्योंकि रेशोज़ का जो रिलेशनशिप है वो आपसे लाजमी पूछा जा सकता है। डी इज़ द राइट आंसर। अर्नड बट अनकलेक्टेड रेवेन्यूज़, अर्न कर लिया बट अनकलेक्टेड, अक्रूड रेवेन्यूज़ कहते हैं उसे। सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट या वेरिएबल ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, इसमें से कौन से जो मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है? पर्सन, डी इज़ द राइट आंसर। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, लास्ट इसका ऑप्शन है। यहाँ पर्सन लिखा हुआ है तो पर्सन इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। द मेजर स्टेप्स इन द अकाउंटिंग साइकिल, इसमें से कौन सा है जो मेजर वो है स्टेप है? तो इसमें से कोई भी नहीं है, और तो अपना नाम द अबव कर देंगे। डी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट to unique the financial system of merchandising companies, is not unique to the financial statement of merchandising companies। कौन सा आइटम है जो मर्चेंडाइजिंग कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिक नहीं है? अकाउंट रिसीवेबल। डी सी द राइट आंसर। अ वे ऑफ एनालाइजिंग लीडरशिप स्टाइल वेयर लीडर्स आर क्लासिफाइड ऑन अ ग्रिड विद 2 डायमेंशन, एक लीडरशिप स्टाइल है जिसमें जो लीडर्स हैं वो ग्रिड किस स्टाइल में हम क्लासीफाइड करते हैं, उसे कहते हैं मैनेजरियल ग्रिड। ए इज़ द राइट आंसर। विच रेशो इज़ कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आवर इन्वेंट्री, जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आवर इन्वेंट्री करते हैं तो ये कौन सी हमारी रेशो है? ये हमारी है इन्वेंट्री टर्नओवर। सी इज़ द राइट आंसर। प्रोडक्ट डैश इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस एंड इंक्रीजिंग, वो कौन सा फेज़ है प्रोडक्ट का जब उसकी मार्केट में एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो रही होती है, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा होता है, वो होती है ग्रोथ फेज। सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इसमें से हमने देखना है कि कौन सी हमारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पब्लिक डिसीजन मेकर्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स टू देयर बिजनेस काउंटर पार्ट्स आर कंस्ट्रेंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर दैट लिमिट मैनेजरियल अथॉरिटी एंड ऑटोनॉमी। बी इज़ द राइट आंसर। Who has written famous book प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने लिखी थी? वो थी फ्रेडरिक टेलर ने। सी द राइट आंसर। ये मैनेजमेंट का MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, इसमें से कौन से जो प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट्स नहीं है? क्वालिटी प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट है, ब्रांड प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट है, पैकेजिंग प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट है, पोजिशनिंग प्रोडक्ट एट्रीब्यूट नहीं है। बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, इसमें से कौन से जो मार्केटिंग मिक्स का नहीं है? ये सारे मार्केटिंग मिक्स हैं, सो नन ऑफ द अबव इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। पेमेंट फॉर ईयर इंश्योरेंस पॉलिसी इज डेट टू, जब हम
पेमेंट करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की एडवांस में, इन एडवांस। तो हमने क्या डेबिट करना होता है, हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट करना होता है। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट करेंगे हम और कैश क्रेडिट करेंगे। सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्टडिंग अकाउंटिंग। इसमें से कौन से जो इंपॉर्टेंट रीजन है अकाउंटिंग स्टडी करने के लिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो यूज़फुल होती है इकोनॉमिक मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन में। ए इज़ द राइट आंसर। If a company has a liability of 90,000 and owner equity of 50,000, if assets are, तो आप इजीली ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारी एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी दोनों को जमा करेंगे तो हमारी एसेट आ जाएंगे। द टाइम हाइब्रिड सिक्योरिटी इज़ यूज फॉर। हाइब्रिड सिक्योरिटी किस लिए यूज़ होती है, प्रेफर्ड स्टॉक के लिए यूज़ होती है। सी इज़ द राइट आंसर। ट्रांजेक्शन आर इनिशियली रिकॉर्डेड। जो ट्रांजेक्शन वो कहाँ रिकॉर्ड होती हैं सबसे पहले, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। बी इज़ द राइट आंसर। फॉर मैनेजमेंट बजटिंग इज़ पर हैव द मोस्ट पावरफुल कंट्रोल डिवाइस। बजटिंग हमारा कंट्रोल मोस्ट पावरफुल कंट्रोल डिवाइस है। बी इज़ द राइट आंसर। द इनकम स्टेटमेंट इज़ द समरी ऑफ। इनकम स्टेटमेंट किस चीज़ की समरी है, हमारी रेवेन्यूज़ की और एक्सपेंसेस की समरी है। ए इज़ द राइट आंसर। द ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म दैट रिप्लेसेस इंडिविजुअल अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स विद ग्रुप रिप्रेजेंटेशन इज़। ये भी हमारा मैनेजमेंट का एमसीक्यू है। ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म दैट रिप्लेसेस इंडिविजुअल अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स विद ग्रुप रिप्रेजेंटेशन इज़ फंक्शनल। दूसरे लेवल होते हैं लाइन स्टाफ होता है, लाइन होती है, फंक्शनल होती है, फिर कमेटी लेवल होता है। इसमें तो जो इसका लेवल है वो है सी, फंक्शनल। वर्किंग कैपिटल में भी वर्किंग कैपिटल की क्या वो है इक्वेशन, वर्किंग कैपिटल डिवाइड करते हैं हम माइनस करते हैं करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज़ में, तो वो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स। इसमें से कौन सा आया जो प्रमोशन मिक्स का पार्ट नहीं है। प्रोडक्ट प्लानिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ promotion mix. B is the right answer. The organizing function of management includes। मैनेजमेंट का जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो है हाउ टास्क टू बी ग्रुप्ड। कैसे आपने टास्क को ग्रुप करना है। ए इज़ द राइट आंसर। द की टू मोटिवेटिंग टूडेज डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स लाई इन। तो जो इसका है बी, गोल सेटिंग। B is the right answer. The marketing logic by which the business unit hopes to achieve its marketing objective is called। तो यहाँ हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी की डेफिनेशन पूछी है, तो B is the right answer। आपने की जो डेफिनेशन होंगी वो अभी आप लास्ट में देख लीजिएगा। जो भी आपकी बुक्स हैं ना, डिग्री में आपने जो बुक पढ़ी है साइड में हमारी डेफिनेशन होते हैं, वो डेफिनेशन अगर आप देख लेंगे तो वो आपकी ये कवर हो जाएगा। वो आर द ट्रू ओनर्स। हमारे ट्रू ओनर्स कौन से होते हैं, कॉमन स्टॉक होल्डर्स हमारे ट्रू ओनर्स होते हैं। लेकिन जब भी हमारा कंपनी डाइल्यूट होती है या हम वो बैंकरप्ट होती है तो सबसे लास्ट में जो पे होते हैं वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को हम पे करते हैं। द इकोनॉमिक और ई ओके इंक्रीज व्हेन विच द फॉलोइंग। इकोनॉमिक और इक्विटी इंक्रीजेज व्हेन, कब इंक्रीज होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में। बी इज द राइट आंसर। If the general level of interest rate rises, the price of already issued bond will। अगर इंटरेस्ट रेट राइज होता है तो जो ऑलरेडी इशू बॉन्ड्स हैं उनका जो प्राइसेस हो गए हैं वो फाइल हो जाएंगी। सी इज द राइट आंसर। इफ द ऑर्डर इन इकोनॉमी और क्वांटिटी फॉर एन आइटम डिक्रीज, द एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री विल डिक्रीज। इज द राइट आंसर। लिक्विडिटी रेशो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लिक्विडिटी रेशो में हम बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इसमें हमारे एसेट इंक्लूड होते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यहाँ पूछा है कौन कौन सा है, तो पहला है इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मेच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। डी इज़ द राइट आंसर। द टू ब्रॉड प्राइस पॉलिसीज़, यहाँ प्राइस पॉलिसीज़ पूछी हैं, ये हमारा मार्केटिंग का है तो स्कीमिंग एंड डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। सी इज़ द राइट आंसर। क्विक रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्विक रेशो इसमें से कोई भी नहीं है क्योंकि हम करंट एसेट्स में से माइनस करते हैं इन्वेंट्रीज़ को, फिर डिवाइड करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ को, तो ये है डी द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। डिक्रीजिंग इन्वेंट्रीज इज अ सोर्स ऑफ फंड्स। बी इज द राइट आंसर। अब ये कुछ ट्रू फॉल्स पूछे हुए हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज द टेंडेंसी टू डिस्पर्स डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। इज ट्रू और फॉल्स। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है वो आपको पता होगा, तो ये ट्रू है। ये इज द राइट आंसर। हेनरी फ्यूल अप्लाइड प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, उसने एक प्रिंसिपल दिया था डिवीजन ऑफ वर्क का टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, ये भी ट्रू है। बिजनेस बायर आर एज जियोग्राफिकली डिस्पर्स एज फाइनल कस्टमर्स, फॉल्स।
तो ये था कुछ पास्ट पेपर के एमसीक्यू जो मैंने डिफरेंट पास्ट पेपर से लिए हैं। और अगर आपने प्रिपेयर करना है तो आप सब्जेक्ट जो भी है आपका सिलेबस के मुताबिक चलेंगे। 60% आपका बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के में से आएगा। जो मैंने टॉपिक्स आपको सेकंड स्लाइड में बताए हैं वो आप देख लीजिएगा, जिसमें एचआर है, कॉमर्स है, अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है और ऑपरेशन मैनेजमेंट है। वो आपने लाजमी देखना है। बिज़नेस इंग्लिश 20% आएगा आपका इंग्लिश कम्प्रीहेंशन और 20% आएगा प्रोफेशनल टेस्ट। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा ऊपर और नीचे आपसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। आपने जो क्वेश्चन है उसमें से देखने हैं कि उसमें कौन सा जो आंसर है वो ट्रू है। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। 3-4 आप कोई भी पैराग्राफ देख लें, नेट से आपको मिल जाएंगे इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ, और उसके राइट आंसर समझने की कोशिश करें। और जो आपका प्रोफेशनल टेस्ट है उसमें 4 टॉपिक्स हैं। एक तो एजुकेशन साइकोलॉजी है, एजुकेशन मेथडोलॉजी है, टेस्टिंग एंड एवेल्यूशन है और इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान है। तो ये इसके 2 मैंने टॉपिक्स बताए हुए हैं पेडागोगी के, वो आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैंने बताए हैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। कोई गलती हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा और अपनी कोई भी क्वेरी हो तो वो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।